वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्यस सर। एक बार पुनः हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके बीच में हैं। आप देख सकते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत प्रमेय नंबर 1 यहाँ पर जो हमारा चैप्टर चल रहा है कोण एवं रेखाएं। तो हम यहाँ पे देखेंगे इतना ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो इस थ्योरम को हमें समझना होगा और यदि हम इस थ्योरम को समझ लेते हैं, प्रमेय को समझ लेते हैं, तो निश्चित मानिए कि ये 2 नंबर की जो थ्योरम है आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। और साथ ही साथ हम समझेंगे यहाँ पर इस थ्योरम को बेहतरीन ढंग से। तो प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि ये थ्योरम बहुत आसानी से हम आपको समझा सकें। भले को थ्योरम के नाम से आपको डर लगता हो, लेकिन यहाँ पर थ्योरम हम जिस तरह समझाएंगे तो निश्चित मानिए, विश्वास कीजिए, ये थ्योरम आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको कभी आप इस थ्योरम को भुला नहीं पाएंगे। इस तरह से हम आपको समझाएंगे, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस थ्योरम की प्रूविंग की ओर। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, प्रमेय नंबर 1। इसका स्टेटमेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसका जो स्टेटमेंट है जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम प्रूफ में सबसे पहले यहाँ प्रमेय करते समय सबसे पहले इसमें क्या गिवन है ये हम देखेंगे, यानी कि क्या यहाँ पे दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और बहुत आसानी से इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो लिखा है यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो आइए 2 रेखाएं हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। वो 2 रेखाएं ये आपके सामने हैं। किसी एक बिंदु पर हमने ये मान लिया O बिंदु है, इससे प्रतिच्छेद कर रही हैं। इन रेखाओं के नाम तो हमें देने पड़ेंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया A, B और इसको हमने दे दिया C, D। तो इस तरह से हमने ये जो 2 रेखाएं हैं यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये गिवन है। लिखा है ना, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 रेखाएं यहाँ पर क्या है, AB तथा CD किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु हमने यहाँ पे O माना है, तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये 2 रेखाएं यहाँ पर हमें गिवन है और एक बिंदु है जो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे है वो O है। O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब आगे देखते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या लिखेंगे सिद्ध करना है, या लिखेंगे दिया है, ज्ञात है। तो प्रूफ क्या करना है ये देख लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये इस तरह से जो कोण बनता है, ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख होगा, यानी कि एंगल BOC इज इक्वल टू AOD, एंगल AOD। तथा दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, ये एंगल है, इस एंगल को हम इस एंगल के बराबर प्रूव करेंगे। तो यानी कि AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये एंगल प्रूव करना है। दिस इज, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये शीर्षाभिमुख है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसको हमें प्रूव करना है। फिगर आपके समझ में आ गए। अब हम प्रूफ पे चलेंगे। बहुत इजी वे में हम इसको करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ध्यान देना, ये AB एक सीधी रेखा है, AB एक सीधी रेखा है जिस पर किरण क्या है यहाँ पे OC आपतित होते हैं। फिगर स्पष्ट कह रहा है कि यहाँ पर ओसी जो किरण है वो ए बी पर आपतित हो रही है।
जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमने आपको क्या बताया था, कोई सीधी रेखा पर यदि कोई किरण आपतित होती है तो उनके जो आसन्न कोण होते हैं उनका योगफल हमेशा 180 होता है, ये हमने आपको बताया था। तो आज हम उसका इस्तेमाल करेंगे। एंगल AOC प्लस दिस इज एंगल BOC इज इक्वल टू कितना होगा 180। ओके, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम CD को देखें, CD रेखा पर OB किरण, ध्यान दीजिए फिगर को देखते जाइए, OB किरण आपतित होती है, आपतित होती है। अब सोचिए यदि CD पर OB आपतित हो रही है तो फिर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इंप्लाइज एंगल BOC प्लस एंगल ये वाला BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण नंबर ये सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा है कि दो समीकरण हमने बना लिए। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या हमें प्रूव करना है, हम यहाँ से स्पेस खाली करेंगे, तो स्पेस यहाँ से खाली कर लेंगे हम बहुत आसानी से। स्पेस को हम खाली कर लेते हैं। चलिए हम इसको हटाते नहीं है, यहाँ पे इतना को हटा देते हैं। अब इसकी आवश्यकता भी तो नहीं है, इतने में ही हम सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो 1 और 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू क्या है 180। यहाँ क्या लिखा है एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। यानी कि इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि दोनों वैल्यूज 180 के इक्वल है। यानी कि 180 की वैल्यू ये भी है, 180 की वैल्यू ये भी है। तो इस 180 की जगह ये जो वैल्यू है उठाकर हम रख देंगे तो क्या मिलेगा। समीकरण 1 व 2 को ध्यान से आपने देख लिया है। तो इधर है यहाँ पर एंगल AOC प्लस ये है एंगल BOC, दिस इज इक्वल टू 180। 180 इज इक्वल टू क्या है BOC, एंगल BOC प्लस दूसरा यहाँ पे एंगल है BOD। तो आप देख सकते हैं BOC कैंसिल, बचा क्या एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो आप जरा ध्यान दीजिए, जो पहला हमारा यहाँ पर प्रूविंग थी ये आप देख लीजिए ध्यान से। एंगल AOC इज इक्वल टू क्या है एंगल BOD, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। जिस तरह से हमने दिस प्लस दिस लिया एक बार हमने OC किरण AB आपतित दिखाया, उसके बाद हमने OB आपतित CD दिखाया। ठीक इसी तरह से यदि हम OD आपतित AB पे दिखाएंगे एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 करेंगे तो फिर ये वाला जो पेयर बनेगा समीकरण नंबर 3 हम कह सकते हैं उसको। तो समीकरण 3 और BOC इज इक्वल टू AOD लाना है तो ये वाला आप ले लीजिएगा समीकरण 1 वहाँ पे, या समीकरण 2 ले लीजिएगा, तो वहाँ से रिजल्ट आपको जरूर मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। दूसरा समीकरण ले लीजिएगा, तीसरा दिस प्लस दिस आप बनाएंगे तीसरा समीकरण, तो दोनों को ले लीजिएगा, कुछ वैल्यू कैंसिल होगी, जो बचेगी तो वो सीधा आंसर होगी। तो हम उसको करेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार से एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। जब दो रिजल्ट सेम टाइप के प्रूव करने होते हैं तो एक प्रूव करके हम दिखाते हैं, दूसरा कह देते हैं इसी प्रकार, ओके, और उसको हम लिख देते हैं। तो इस तरह से आज की महत्वपूर्ण जो थ्योरम थी, प्रमेय थी, उसको हमने करके दिखाया आपको। निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया। इस तरह की थ्योरम यदि आपको मिलती है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो उनको सॉल्व कीजिए, अभ्यास कीजिए, और इस थ्योरम को आप बार बार अभ्यास करेंगे तो उतना ही आपके माइंड में सेट होगी। नई थ्योरम या नए सवाल के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।